प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष में अज्ञे द्वारा रचित कविता नदी के दीप इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए, व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं नदी के दीप कविता के बारे में बताना चाहूँगी कि नदी के दीप, दीप यानी टापू, मिट्टी इकट्ठी होने के कारण जो भाग थोड़ा उठा हुआ नदी के बीच में मिट्टी से बन जाता है उसे टापू कहते हैं। तो कविता में क्या बताया गया है कि नदी के द्वीप कविता में प्रवाहमान नदी के माध्यम में छोटे छोटे टापू अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। टापू नदी की धारा के साथ बहते नहीं, जिस भूखंड पर वे स्थित है उसे अपना संरक्षक मानते हैं। नदी की धारा के साथ बहना तो मिट्टी होना है। यहाँ इस कविता में कवि बताना चाहता है कि टापू का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वो नदी की धारा के साथ प्रवाहमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो नदी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। हम नदी के दीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत अश्विनी बह जाए। कविता की व्याख्या करते समय आप सभी को पता है, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में आपने किस प्रकार सबसे पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, ये सारी जानकारी आपको अपने आंसर में देनी होगी। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बीए तृतीय वर्ष में समकालीन हिंदी कविता में अज्ञे द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता से ली गई है। अब आते हैं हम व्याख्या पर। कवि ने नदी के द्वीप कविता में द्वीप यानी टापू का स्वतंत्र अस्तित्व बताते हुए किस प्रकार वो नदी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, इसका वर्णन किया है। अब हम करते हैं व्याख्या। कवि कह रहा है, टापू के माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्ति दे रहा है कि टापू किसका प्रतीक है? स्वतंत्र अस्तित्व का, व्यक्तित्व का। कवि कह रहा है, हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत अश्विनी बह जाए। कवि कह रहा है कि हम नदी के द्वीप है, टापू है, नदी में स्थित टापू है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारा जो व्यक्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, वो एकाकी रह सकता है। अर्थात नहीं, हम नदी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि नदी छोड़कर हमें आगे प्रवाहित हो जाए। क्यों नहीं चाहते? यह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलिया, अंतरी भूवार, सैकत कूल, सब गोलाइया उसकी गढ़ी है। हमारा जो निर्माण हुआ है वह नदी के द्वारा भाई गई मिट्टी से हुआ है। तो कवि कह रहा है कि नदी ही हमें आकार प्रकार देती है, हमारा निर्माण, हमारा आकार प्रकार नदी के द्वारा ही स्थापित हुआ है। कह रहे हैं कि टापू के अंदर जितने भी कोण है, जितनी भी गलियां हैं, जितना भी आंतरिक उभार है, सैकत कूल, जितने भी रेतीले किनारे हैं मिट्टी से बने हुए, या फिर टापू की जो गोलाई है, सबका निर्माण, सबका आकार प्रकार नदी के द्वारा ही हुआ है। माँ है वह, जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, जन्म लेने के पश्चात बच्चे का पालन पोषण और संस्कार माँ द्वारा किया जाता है, ठीक ऐसे ही टापू कह रहे हैं, हमारे लिए भी नदी माँ स्वरूप है। इसी से हम बने हैं, क्योंकि नदी के द्वारा ही हमारा निर्माण हुआ है। किंतु हम है द्वीप, लेकिन कवि कह रहे नदी द्वारा निर्माण हुआ है, लेकिन हम टापू है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, हम धारा नहीं। नदी तो क्या है? निरंतर प्रवाहमान है, नदी की धारा बहती रहती है, लेकिन टापू स्थिर भाव के होते, एक जगह स्थित होते हैं। तो कवि कह रहा है कि हम टापू तो है, लेकिन हम नदी की धारा का हिस्सा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप है स्रोत अश्विनी के। कह रहा हमारा जो नदी के प्रति जो समर्पण भाव है वह स्थिर है, और कह रहे हम सदा से ही नदी के दीप बने हुए हैं, किंतु हम बहते नहीं। कह रहे नदी की धारा के साथ हम प्रवाहमान नहीं है, गतिशील नहीं है, बहते नहीं है,
क्यों नहीं? क्योंकि बहना तो रेत होना है। यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। रेत होना यानी मिट्टी में मिल जाना, अपने अस्तित्व को खो देना। यदि हम बह गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। कह रहे यदि हम नदी के साथ बह गए तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। कैसे बहेंगे? यदि कोई प्रलय आती है, जैसे कि पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे सहेंगे, बह जाएंगे। यदि प्रलय होती है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पैर उखड़ जाते हैं, हम मिट जाते हैं। कह रहे हैं कि हमारा पलवन हो गया, हम समाप्त हो गए, हम बह गए, हम ढह गए, सह गए, हम बह गए, फिर भी हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं? यानी कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो गए, हम चूर्ण हो गए, तो भी हम नदी की धारा के समान उसी गति से नहीं बह सकते। क्यों नहीं बह सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। कह रहे यदि रेत बनकर हम नदी की धारा में बह गए तो हम उतनी तेज गति से नहीं बहेंगे जितनी तेज गति से नदी का जल, उसकी धारा बहती है। कह रहे हैं कि जब नदी के जल में रेत मिल जाता है तो वह उस जल को गंदा ही करता है, अनुपयोगी ही बनाएंगे। रेत यदि नदी में मिल जाता है तो वह कीचड़ का काम करता है और कीचड़ उपयोगी नहीं होती। तो कह रहा है कि हम उस रेत को अनुपयोगी ही बनाएंगे। दीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। कह रहे हम इस बात को हम बुरा नहीं मान रहे कि भगवान द्वारा हमारे लिए यह शाप है। नहीं, कह रहे ये तो अपनी अपनी नियति है, अपना अपना भाग्य है। भगवान हर किसी को उसका भाग्य देकर भेजता है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। इससे पिछले पद्यांश में कवि ने बताया कि नदी हमारे लिए माँ स्वरूप है। अब कह रहे हम तो नदी के पुत्र हैं क्योंकि हम नदी के बीच में उसकी गोद में बैठे हुए हैं। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है। यह नदी ही है जो हमें वृहद विस्तृत भूमि क्षेत्र से मिलाती है और वह भूखंड अपना पित्र है। कह रहे वह भूमि क्षेत्र हमारे लिए पिता स्वरूप है। आगे कवि कहता है नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा। कवि कह रहा है हम नदी का हिस्सा बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि नदी बहती जाए और भूमि क्षेत्र से दान स्वरूप जो हमें पीछे मिलता रहा है आगे भी मिलता रहे और नदी इसी प्रकार हमें मांझती संस्कार देती हुई आगे बढ़ती चले। इस प्रकार कवि ने इस कविता में बताया है कि किस प्रकार नदी जो है वह नदी में टापू का निर्माण होता है और टापू जो है वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नदी के साथ वो बने रहना चाहते हैं लेकिन नदी की धारा के साथ बहकर वो तनिक भी जल को गंदा नहीं करना चाहते। आ जाओ।